हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मुकेश कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग ओ लेवल के मॉड्यूल 2 M2R5 के 100 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हैपो टेक्स्ट मेड अप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हैप्टिस्ट लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेपन, या वर्ल्ड वाइड विंडोज, या वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ड्स वाइड राइटर्स। इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, सी। अगला क्वेश्चन है HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, या हाइपर टेक्स्ट ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इज नाउ एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर हैं, तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है। जो इसमें से ए बी सी डी है, इसमें से जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी स्टैंड फॉर। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि आईपी का स्टैंड फॉर जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है एन डैश इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू यूजर और ए सब्सक्राइबर्स ऑफ इट इज अ सर्विस। तो ARPANET, साइबरनेट, इंटरनेट प्रोवाइडर, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो हमारी ये इंटरनेट जो एक्सेस प्रोवाइड करता है या जो सब्सक्राइबर्स बनाता है, सर्विस देता है, वो होता है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग files from a web pages on the internet to your computer is called। जब हम किसी फाइल को ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं ऑन वेब पेज पे इंटरनेट की मदद से योर कंप्यूटर पे, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? अपलोडिंग कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, या डाउनलोडिंग कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे वो है डी ऑप्शन। तो हम उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। जब हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मिंग का, शिफ्टिंग का, ब्राउजिंग का, या यहाँ पे लोडिंग का। तो इसका सही आंसर है ब्राउजिंग का। अगला क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नाउ एज। जब हम नाम और लॉगिन नेम एंड पासवर्ड की मदद से जब वेरिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, या एक्सेसिबिलिटी होता है, या ऑथराइजेशंस होता है, या लॉगिन इन होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑथराइजेशंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशंस बिटवीन ए कंप्यूटर। मतलब क्या है? जो मोस्ट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, पॉपुलर है जो कम्युनिकेशन के लिए वन कंप्यूटर जो अनदर कंप्यूटर के लिए, तो वो मैसेंजर कहलाता है, या चैट कहलाता है, वीओआईपी कहलाता है, या ईमेल कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ईमेल। द इंटरनेट सपोर्ट्स ए लार्ज सिस्टम फाइल इज। जो इंटरनेट की मदद से जो सबसे बड़ी फाइल को या सिस्टम्स को जो सपोर्ट करता है वो कौन होता है? प्रोवाइड्स प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पॉइंट होता है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारे लार्ज सिस्टम को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अगला है डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीडर्स फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम्स, या एल्गोरिथम्स, या प्रोटोकॉल्स, या मेल्स। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन है
ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, हर एक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी एन IBM PC हैव एन यूनिक IP एड्रेस, बी इंटरनेट कंफर्टेबल, हैव ए मॉडर्न कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, हैव ए यूनिक IP एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस की मदद से ही हम एक कंप्यूटर को दूसरी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी कराते हैं। अगला है ए होम पेजेस, एक जो हमारा होम पेज है वो क्या कहलाता है, एन इंडेक्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया आर्टिक्स, या वेयर ऑल इंटरनेट डेटा इज स्टोर्ड या रिक्वायर फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट, या द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। तो इसका जो सही आंसर हमारा है डी, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसी को हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, employee is an organizations can use a part of the private internet is called, जो प्राइवेट नेटवर्क है या इंटरनेट है उसको किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट या इंटरनेट प्राइवेट या एक्स्ट्रानेट या साइबरनेट। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास यहाँ पे वो हमारा है सी, एक्स्ट्रानेट। अगला क्वेश्चन है, dash is a document commonly written in a hypertext markup language HTML that is accessible through the internet or other network using an internet browser, word, web page, website या विंडोज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, वेब पेजेस। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अपलोड ए HTML फाइल टू ए वेब सर्वर यू कैन, जब हम लोग वेब सर्वर पे कोई फाइल को अपलोड करते हैं ऑर्डर्ड बाई ऑर्डर, वो किसके, HTTP में होगा, SMTP में होगा, TCP में होगा या FTP में होगा। तो कोई भी देखिए यहाँ पे HTML की फाइल है इसलिए हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, ए वेब पेजेस इज ए लोकेटेड यूजिंग ए, जो हमारा वेब पेज है उसका लोकेशन क्या होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर या यूनिफॉर्मली रिचेबल से लिंक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर www, जो www के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है, FTP, SMTP, TCP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है, ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर, जो हमारा वेब पेज है वो पिक्चर को डिस्प्ले करता है, दैट टैग्स वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। तो पिक्चर्स होंगी, इमेज होगी, IMG होगी या यहाँ पे SRC होगा। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का IMG, क्योंकि IMG टैग की मदद से ही हम अपने वेब पेज पे पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं। अगला क्या है, ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज पे एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, URL कहलाता है या हाइपरलिंक कहलाता है या प्लगिंग कहलाता है या कनेक्शन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की मदद से ही हम लोग उस फाइल पे क्या लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं जो एसोसिएट करा के हम अदर वेब पेज को ओपन करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, is a computer program running to serve the request of other program, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सर्वर। सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्वर ही जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करता है, इन सर्व करता है टू रिक्वेस्ट टू द अनदर कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, ए वेब कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा, जो वेब कुकीज होती है वो एक स्मॉल डेटा का पीस है, तो वो क्या कहलाएगा, टू सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड इज यूजर वेब ब्राउजर वाइल ए यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट, या सेंड फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन द सर्वर वाइल ए यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट, या थर्ड नंबर पे सेंड फ्रॉम रूट सर्वर टू ऑल सर्विसेज, या नॉन ऑफ द
मेडिटेशन। तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है वो है हमारा ए, सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर करता है इन यूजर वेब ब्राउजर वाइल ए यूजर ब्राउजिंग वेबसाइट। जो हम यूजर वेबसाइट को ब्राउजिंग करेगा उसी का क्या बन जाता है, एक स्मॉल पीस को स्टोर करके एक कुकीज के रूप में डिजाइन करता है। अगला है प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज ए पार्ट ऑफ ब्राउजर, यूटिलिटीज, प्लगइन्स या वेडेज या एड ऑन इज। तो इसका सही आंसर हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन है, प्लग इन्स। A website's structure is more important to a user than it is a physical structure। एक वेबसाइट जो है वो डज स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा मोर इंपॉर्टेंट एंड यूजर देन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, कॉमिकल या लॉजिकल या फाइल या डेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉजिकल। अगला क्वेश्चन है, ए साइट दैट लिंक्स एवरी पेज टू एवरी अनदर पेजेस कॉल्ड द कंसिडर्ड टू exhibits a structure called is mixed from, mixed hierarchy या full mass या pure tree। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी, फुल मास, फुल मैश। W3C इज नाउ, W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोल या वर्ल्ड वाइड वेब कोड या वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट नंबर का है, कंसल्टेशन। अगला क्वेश्चन है, डैश नॉर्मली ऑपरेट्स विथ इन द ब्राउजर विंडोज, प्लगइन्स, प्रोग्राम्स, कोड या डेटा। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, प्लगइन्स। नेक्स्ट है, डैश इज एन FTP सर्च टूल्स फॉर द इंटरनेट, गूगल, आर्ची, अल्टाविस्टा या गोफर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जो FTP जो सर्च करता है टूल इंटरनेट को वो हमारा करता है आर्ची। SMTP स्टैंड फॉर, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मोड टेक्सटिंग प्रोग्राम या सिंपल मेमोरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, इज टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। जो डेटा को प्रोटेक्ट करता है और पासवर्ड्स को, वो कौन होता है, इंस्क्रिप्शन या ऑथराइजेशन या नॉन ऑफ रेपुटेशन। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो हमारा है ए, इंस्क्रिप्शन। 32 पे, प्रोग्राम्स आर automatically loaded and operates as a parts of a browser, utility, plugin, program या add on। तो एड ऑन से यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा बी, प्लग इन करके। अगला क्वेश्चन है, ए खाली जगह इज ए नेटवर्क इन विच दैट कंप्यूटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली यूएसबी बाय सम टाइप ऑफ केबल, लैन, मैन, कैन या हैन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ए, लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन में देखिए, लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन एक्सेस नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या लिमिटेड एरिया नेटवर्क या लॉजिकल एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, वैन स्टैंड फॉर, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एक्सेस नेट पॉइंट या वाइड एक्सेस नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या वर्ड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, सी। अगला क्वेश्चन है, वंस द ईमेल इज सेंट द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट्स या बाइट। तो इसका जो सही आंसर दिया है यहाँ पे हमारे पास ए होगा, पैकेट्स में जो ईमेल सेंड की जाती है वह मैसेज होगा ब्रोकन इनटू पीसेस में, जो पीसेस बनेंगे उनको हम लोग पैकेट्स के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द डोमेन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन से है जो उसके नाम से जो प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे GOV है, .ac है, .common है या .org है। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होगा .org, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है इसलिए हम लोग .org डोमेन नेम का यूज करेंगे।
अगला क्वेश्चन है ए, एक खाली जगह इंक्लूड्स द प्रोटोकॉल्स द ब्राउजर यूजेस टू एक्सेस द फाइल्स सर्वर और डोमेन नेम द रिलेटिव पाथ एंड द फाइल नेम। तो कंप्लीट यूआरएल, इनकम्प्लीट यूआरएल या साइट यूआरएल या वेब यूआरएल। तो इसका जो सही आंसर आपका है फर्स्ट नंबर पे कंप्लीट यूआरएल होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं या उसको ढूंढ सकते हैं, उसका रिलेटिव हमारा पाथ मिलता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए डिवाइस टू प्रोवाइड ए लिंक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमें किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, हब, स्विच, मॉडेम या राउटर की। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास राउटर। अगला क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल जनरल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरचेंज या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड VoIP। कहीं कहीं पे VoIP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करता है वॉइस कॉल फ्रॉम। तो यहां पे क्या होगा, एनलॉन्ग टू डिजिटल कराएगा, डिजिटल टू एनलॉन्ग कराएगा, इट डिपेंड्स कराएगा या वेव टू एनालॉग कराएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, एनालॉग टू डिजिटल कराएगा। अगला क्वेश्चन है विथ इन द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ ईच सेपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड ए, पीसी कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा या आपका होस्ट कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। ओपन स्टैंडर्ड रिफर्स टू स्टैंडर्ड नॉट owned by and company, standard used by all countries या standards that are free to all parties या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो है ए, स्टैंडर्ड्स नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड्स रिफर्स करता है क्या कि ये जो ऑन कंपनी है वो आपकी या ऑन्ड बाय जो एनी कंपनी है वो स्टैंडर्ड्स को नहीं रखती। तो इसका सही आंसर होगा ए। व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है। तो यहाँ पे 64 बिट, 128 बिट या 16 बिट या यहाँ पे 32 बिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डी होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस जो IPv4 होता है उस वो 32 बिट एड्रेस साइज पे होता है। अगला है डैश इज द कॉमन नेम ऑफ collections of more than 100 protocols used to connect computer and network, remote access, Wi-Fi, Bluetooth या TCP IP या WWW। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया है वो है सी, TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा भी था, लेकिन दोबारा फिर से क्वेश्चन आया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मॉड्यूलाइनिंग लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मॉडल लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है TCP स्टैंड फॉर, TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट कंडक्शंस प्रोड्यूसर्स या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है व्हेनेवर क्राउलर crawls the website then any page not having a link is called as, क्या कहलाता है वो, लीड एंड पेज या एब्सोल्यूट पेज या होम पेज या एक्टिव पेज। तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पे दिया है वो है ए, लीड एंड पेज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जहां पे हमारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है उसको हम लोग ब्राउजर, इंटरनेट, www या वेबसाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी, वेबसाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट HTML टैग्स फॉर इंसर्टिंग ए लिंक ब्रेक। तो BR टैग, LB टैग, ब्रेक टैग या न्यू लाइन टैग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ए, BR टैग की मदद से हम लोग नई लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, नई लाइन इंसर्ट करा लेते हैं।
अगला क्या है, द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइजेस। अगर हमें CSS प्रॉपर्टी में फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना है एलिमेंट को, तो हमें फॉन्ट साइज लगाएंगे या टेक्स्ट साइज लगाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल लगाएंगे या नन ऑफ एबव लगाएंगे। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द HTML एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट इज। जब हम लोग HTML एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट को, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टाइल या टैग के साथ स्टाइल या लिंक या स्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का स्टाइल यूज करते हैं। Which of the following CSS property is used to set the background image or an element? जब हम लोग CSS की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड इमेज को या इमेज का एलिमेंट लगाते हैं, तो वहां पे कौन सा टैग का या कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर का करेंगे, बैकग्राउंड डैश इमेज का, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट का या नन। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो बैकग्राउंड इमेज का है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिस्प्ले द हाइपरलिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। अगर आपको कोई भी हाइपरलिंक लगाते हैं, तो हाइपरलिंक लगाते समय कि अंडरलाइन ना दिखे, तो उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, ए डेकोरेशन नॉन अंडरलाइन, या ए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, या टेक्स्ट डेकोरेशन नन, या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट टेक्स्ट टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट इज येलो। हमें पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड येलो करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, आपके पास ऑल बैकग्राउंड कलर येलो करना है, या ऑल बैकग्राउंड कलर, या हैज येलो, या पी बैकग्राउंड कलर कोलन येलो, ऑल पी बैकग्राउंड कलर हैज येलो का यूज करेंगे कोलन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है पी बैकग्राउंड कलर डैश कलर येलो, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ए पैडिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे शॉर्ट हैंड पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए क्या लगाते हैं, पैडिंग राइट लगाते हैं, पैडिंग लेफ्ट लगाते हैं, या पैडिंग लगाते हैं, ऑल ऑफ द अबव लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पैडिंग के लिए, वो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 यूज करते हैं, केवल पैडिंग। हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विथ द क्लास नेम एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल, या आपके पास हैज एग्जाम्पल, या क्लास एग्जाम्पल, या डॉट एग्जाम्पल। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास सेलेक्टर है, तो यहाँ पे जो क्लास सेलेक्टर के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। अगर कोई आईडी पूछता तो हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 4th नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज। अगर हमें CSS प्रॉपर्टी में टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो उसके लिए क्या एलिमेंट यूज करेंगे, विथ बोल्ड करेंगे, या फॉन्ट विथ बोल्ड करेंगे, या स्टाइल बोल्ड करेंगे, या फॉन्ट बोल्ड करेंगे। तो इसका सही आंसर है फॉन्ट विथ बोल्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी इज CSS यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग बैकग्राउंड डैश कलर, या बीजी कलर, या नन। तो इसका सही आंसर होगा पहला, बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, which of the following syntax to correct in a CSS to make each word of a सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। अगर हमें किसी भी सेंटेंस का पहला जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है वर्ड को, तो क्या बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म कैप्चलाइजेशन, या टेक्स्ट स्टाइल कैपिटल, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैप्चलाइज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है यहाँ पे 4 नंबर पे, कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैप्सलाइज का यूज करेंगे। अगला है, CSS स्टैंड फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कलर एंड स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, या कैस्केड स्टाइल शीट, या नन। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरेंसिंग द एक्सटर्नल
स्टाइल शीट। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हमें करेक्ट सिंटेक्स क्या यूज़ करेंगे जो हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक कराएंगे। तो स्टाइल src एग्जाम्पल डॉट सी एस एस या स्टाइल src एग्जाम्पल डॉट सी एस एस या स्टाइल शीट एग्जाम्पल डॉट सी एस एस, फिर उसके बाद स्टाइल शीट को क्लोज कर देंगे। या आपके पास जो चौथा ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है लिंक REL स्टाइल शीट टाइप टेस्ट CSS HRF फाइल का नाम, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा है ये चौथे नंबर का, ये आपके एक्सटर्नल फाइल के लिए सेट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the CSS property used to specify whether the text is written in the horizontal of a vertical decoration, तो टेक्स्ट इंडेंट या राइटिंग मोड या वर्ड ब्रेक या नन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास है राइटिंग मोड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सिंटेक्स में कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है तो सेलेक्ट ऑल प्रोग्राफ एलिमेंट इन अ div स्टेटमेंट के लिए। तो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो जो इसका सही आंसर होगा वो div p का यूज करके हम ऑल पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट यूज करेंगे div आप p का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है which of the following CSS property is used to add shadow to the text। अगर हमें CSS प्रॉपर्टी में CSS में हमें शैडो ऐड करना है किसी टेक्स्ट पे, तो हम लोग टेक्स्ट स्ट्रोक या टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट शैडो या टेक्स्ट ओवरफ्लो का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट शैडो का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है which of the following CSS properties is used to specify whether the table cells share the common or a separate border। तो बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, बॉर्डर कॉल्स कलॉप्स लगाएंगे या बॉर्डर स्पेसिंग लगाएंगे या नल लगाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर पे बॉर्डर कॉलैप्स का यूज करेंगे। The HTML attribute used to define the inline style is, inline के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्लास, स्टाइल या स्टाइल्स या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हम लोग है स्टाइल का यूज करते हैं, स्टाइल्स का यूज नहीं करते हैं। The CSS property used to draw a line around the element outside the border। अगर हमें बॉर्डर को आउटसाइड लगाना है तो हम लोग लाइन या बॉर्डर या पैडिंग या आउटलाइन का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है डी, मतलब 4 नंबर पे आउटलाइन का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट द पी सबलाइनिंग ऑफ ए div एलिमेंट। सबलाइनिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आपके पास पहला p div p या div प्लस p, या हम लोग यहाँ पे p या div p का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा है 4th नंबर का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सब स्क्रिप्ट ऑफ टेक्स्ट यूजिंग CSS। तो वर्टिकल अलाइंग, सुपर, वर्टिकल अलाइंग सब या वर्टिकल अलाइंग सब स्क्रिप्ट या नन। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल अलाइंग सब का यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन एवरी लेटर इनसाइड द एलिमेंट। कैरेक्टर स्पेसिंग, अल्फा स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग या अल्फा स्पेसिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू ऑफ द फ्रंट वेरिएंट प्रॉपर्टीज इन CSS। जो हमारी फ्रंट वेरिएंट प्रॉपर्टी है उसका यूज क्या, उसकी वैल्यू इसमें फल नहीं है। तो कॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स या लार्ज कैप्स या नॉर्मल या इन हेरिट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास लार्ज कैप्स का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द राउंडेड बॉर्डर। अब देखिए राउंडेड बॉर्डर करना है और राउंडेड कॉर्नर करने हैं इन एलिमेंट, तो किस एलिमेंट का यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर कॉलॉप्स का या बॉर्डर स्पेसिंग का, नन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। अगला है द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंस ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या कहता है, विजिबिलिटी, फिल्टर या ऑप्टिकली या ओवरले। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है
ओपेसिटी का यूज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओपेसिटी एलिमेंट की मदद से हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ एज इमेज और वीडियो फिट इनटू कंटेनर विथ एस्टेब्लिश्ड विथ एंड हाइट एंड विथ। तो ऑब्जेक्ट पॉसिबिलिटीज या ऑब्जेक्ट फिट या पोजीशंस या नन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट फिट का यूज करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी के लिए। मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास यहाँ पे है केवल का केवल मार्जिन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है द CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द adjacent cells is the table is a border collapse या border spacing या border radius या none। तो यहाँ पे जो स्पेस जो आपका सही आंसर होगा वो बॉर्डर स्पेसिंग का है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेटर का टाइप नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो एस्ट्रिक का साइन फोर्थ नंबर का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सिलेक्टर इन CSS सिलेक्टर में कौन सा यूज करते हैं, सिलेक्ट टू एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सिलेक्टर। तो यहाँ पे कोलन नॉट सिलेक्टर या कोलन एम्प्टी सिलेक्टर या कोलन नॉट सिलेक्टर या नन। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो फर्स्ट है, कोलन नॉट सिलेक्टर का यूज करेंगे। आर द नेगेटिव वैल्यू अलाउड इन अ पैडिंग प्रॉपर्टी। क्या हम लोग पैडिंग की प्रॉपर्टी के लिए क्या नेगेटिव वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, यस, नो, कैन नॉट स्टे या मे बी। तो इसका सही आंसर होगा नो, हम नेगेटिव वैल्यू को अलाउड नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द, डेस्कटॉप की है, वेब मोबाइल की है, वेब की है या सर्वर की है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है वेब, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज, जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग है या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड है। कैसी है हमारी, ऑब्जेक्ट बेस है। जावा जो हमारी है जावा लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द जावास्क्रिप्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो देखिए चार आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो सही पॉइंट्स है वो ए नंबर का ही है। इट इज ए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसलिए किसी भी वेबसाइट को अगर थोड़ा सा अच्छा बनाना है, गुड क्वालिटी बनाना है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच HTML एलिमेंट वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। अगर हमें HTML एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट को कोड पुट करना है तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, या JS लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, CSS लगाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है सी। हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप के हैं, इसलिए स्क्रिप्ट का ओपन एंड स्क्रिप्ट क्लोज टाइप का टैग यूज करेंगे। अगला है जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन। जावास्क्रिप्ट का कोड किस में लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट फाइल JS फाइल में, या HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली में, या जावास्क्रिप्ट फाइल एंड इन HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली में, या इन स्टाइल शीट .css फाइल में लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है डी नंबर का। हम लोग यहाँ पे इन स्टाइल शीट .css फाइल में इसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 86 नंबर का, विच सैम्बल इज यूज टू सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, या कोलन लगाते हैं, या हैपन लगाते हैं, या सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट न्यू लाइन के लिए टैब्स होता है, या स्पेसेस होते हैं, या ऑल ऑफ
एबव होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारे सभी के सभी इग्नोर्स करते हैं, न्यू लाइन के लिए भी, टाइप के लिए, स्पेसिंग के लिए, तो ऑल ऑफ द एबव सही है। अगला है विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इज द करंट HTML डॉक्यूमेंट में। अगर हमें किसी भी एक्सटर्नल फाइल को जावास्क्रिप्ट में करंट में आपको ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे किस टाइप का सिंटेक्स का यूज करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का। तो जो इसका आपके पास सही आंसर है वो फर्स्ट नंबर का, क्योंकि स्क्रिप्ट SRC का यूज करते हैं, HRF का यूज नहीं करते हैं, इंपोर्ट SRC का यूज नहीं करते हैं, या स्क्रिप्ट लिंक का यूज नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC JS फाइल डॉट JS, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल इसलिए इसका एक्सटेंशन नेम हम लोग JS का यूज करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर का सही होगा। स्क्रिप्ट लिखेंगे आप, SRC लिखेंगे, फिर उस एक्सटर्नल फाइल का नाम जो आपने बाहर .js से सेव करके रखा है, तो उसको लिखने के बाद आप तुरंत ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप का टैग को क्लोज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस इन HTML एलिमेंट बाय ID। तो हमें ID एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID, या गेट एलिमेंट ID, या ब्रैकेट्स में ID, या गेट एलिमेंट बाय ID फिर ID ब्रैकेट्स में, या एलिमेंट बाय ID फिर ID। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ए नंबर का है, क्योंकि सॉरी सी नंबर का है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID फिर ब्रैकेट में हम लोग ID का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है which property is used to define the HTML content to an HTML element with a specific ID, inner text, inner content, या आपके पास एलिमेंट टेक्स्ट या इनर HTML होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास डी है, इनर HTML का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है which JavaScript method is used to write HTML output। HTML में जो आउटपुट देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट का, या कंसोल लॉग का, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML का। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे यूज हुआ है वो हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब आंसर नंबर आपका ए सही है, तो हम लोग यहाँ पे ये होगा। Which JavaScript method is used to write on a browser console। ब्राउजर में कंसोल करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट का, कंसोल डॉट आउटपुट के, या कंसोल लॉग का, या कंसोल राइट HTML का। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे सी नंबर का है, कंसोल लॉग ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। Which JavaScript method is used to write into a alert box। alert box के लिए हम लोग यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए क्या मेथड लगाते हैं, विंडो अलर्ट HTML, या विंडो डॉट अलर्ट, या विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स, या विंडो डॉट अलर्ट कंटेंट। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास यहाँ पे विंडो अलर्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द करंट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो बॉस इनटू एन अलर्ट बॉक्स का। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट का यूज करेंगे जो सही है, तो हमें अलर्ट हेलो बॉस का यूज करेंगे, अलर्ट हेलो बॉस, या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलर्ट टेक्स्ट हेलो बॉस का यूज करेंगे, या यहाँ पे हम लोग बहुत ए एंड बी दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन है जो इसका आंसर है वो हमारे पास डी है। हम लोग इन दोनों का यूज यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ए एंड बी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट the additions of two numbers 10 and 20 in a paragraph whose ID is result। अगर हमें 10 और 20 को जोड़ना है, 10 और 20 को अगर जोड़ना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या सिंटेक्स लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट इनर HTML 10 20, या यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट इनर HTML 10 + 20 ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग टाइप का, या गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट इनर HTML 10 + 20, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा पहला, गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट इनर HTML 10 +
20, क्योंकि देखिए नंबर है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे जो इनर HTML बाई ID, फिर यहाँ पे देखिए क्या हैज लगा हुआ, तो हम लोग हैज का भी यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, जैसे बटन ऑन क्लिक, विंडोज डॉट प्रिंट, फिर यहाँ पे सबमिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट विल राइट सबमिट ऑन द करंट विंडो के लिए सबमिट करने के लिए बोल रहा है, या इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करंट पेज, या इट विल राइट द कंटेंट ऑफ द करंट पेज इन द ब्राउजर कंसोल, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है आपका बी होगा, इट विल प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करंट पेज, में जो हमारा करंट पेज है उसी को प्रिंट कराने के लिए बोलेगा। इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमांड बिगनिंग विथ, जो अगर हमें सिंगल लाइन के लिए कोई भी कमेंट लगानी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए अगर हमें डबल लगानी है तो हम लोग यहाँ पे स्लैश एंड ये एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पूछा भी गया है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज क्या करते हैं, तो जो कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन इसका दिया गया है वही यहाँ पे सही है, स्लैश एस्ट्रिक का साइन एंड एस्ट्रिक स्लैश का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जावास्क्रिप्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वेर या var या लेट या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो कैपिटल में भी नहीं होता है, स्मॉल में var का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट इज अ डिक्लेरेशन वेरिएबल और ए कंटेंट। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या कंटेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, कितने तरीके के कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास 3 है। हम लोग 3 तरीके के वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, जैसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, जैसे हमारे पास है var वेरिएबल टाइप का बना लेते हैं। फिर अगला जो होता है वहाँ पे हम लोग लेट टाइप का यूज कर लेते हैं, और जो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे कंसेट का यूज करते हैं। लेकिन ये सब हमारे स्मॉल लेटर में ही रहते हैं, कैपिटल में नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वहाँ पे फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपके पास एरर आएगी। तो ये जो हमारे पास जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए, उसके लिए हम लोग 3 तरीके का यूज करते हैं, वेर का, लेट का एंड कंसिस्ट का यूज करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।